राइट। सो अभी तक जितने भी लोग हैं मैंने देखा है आप लोगों ने पहला दूसरा तीसरा या चौथे वीडियोस तक सभी लोग हैं। पहला फ्रेमवर्क आपको थर्ड वीडियो में मिलता है जिसका नाम है रिजल्ट वर्सेस प्रॉब्लम। आज हम डिस्कस करेंगे क्या किस फ्रेमवर्क की क्या जरूरत है, क्यों है, कैसा चल रहा है, क्या आपने अभी तक किया है। आई ऑलवेज बिलीव चीजें तीन स्तर पर होती हैं। एक क्या के स्तर पर, एक कैसे के स्तर पर और एक क्यों के स्तर पर। हाँ, अनीश जी हैं चोपड़ा, सेशन 5 पे हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो तीन स्तर पर चीजें होती हैं, क्या पे, एक कैसे पे, एक क्यों पे। दुनिया के 90% लोग तो क्या के में ही घूमते हैं। उनसे पूछो तो केवल यही बताएंगे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या में ही संतुष्ट हैं। वो क्या 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 की बातें करेंगे। कम लोग हैं जो कैसे की बात करते हैं, और मुश्किल से 1% 2% आपको लोग मिलेंगे जो क्यों की बातें करेंगे, जो कहेंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। आई ऑलवेज बिलीव, जैसा मैं बोलता भी हूँ, कृष्ण कहते हैं जब तक जो चीज समझ में ना उतर जाए, प्रज्ञा के स्तर पर ना आ जाए, जैसे हमने दूसरे सेशन में बोला भी था, नॉलेज इज नॉट पावर। तो जब तक वो प्रज्ञा के स्तर पर ना आ जाए तब तक बात नहीं बन सकती। और प्रज्ञा के स्तर पर आप केवल क्यों को लेकर के ही उतार सकते हैं। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने रिजल्ट और प्रॉब्लम के फ्रेमवर्क को रखा। आपकी अभी तक लर्निंग इससे क्या हुई रिजल्ट एंड प्रॉब्लम वाले फ्रेमवर्क से, और हम आगे बढ़ें। मैं हमेशा मानता हूं कि जैसे मैंने मान लीजिए एडिशन का चैप्टर पढ़ा, और एडिशन का चैप्टर पढ़ने के बाद मैं अगर अगले चैप्टर पे पहुंचा हूं, तो मैं कैसे मानूं कि मैंने एडिशन का चैप्टर पढ़ा। मतलब अगर मैं एडिशन को परफॉर्म करने लग जाऊं तो मैं मानूंगा कि मैंने एडिशन को पढ़ा। तो नॉलेज वही है जो मेरे को परिवर्तित कर दे, मुझको बदल दे। तो मान लीजिए अगर किसी का नाम लूं मैं, नेहा शाह सपोज। तो नेहा शाह वीडियो 3 से पहले जैसी थी, और वीडियो के 3 के बाद भी अगर वैसी ही हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो 3 से पहले आपको दुनिया का देखने का जो नजरिया था, वीडियो 3 के बाद भी वही है। आपका प्रॉब्लम को देखने का नजरिया जो वीडियो 3 से पहले था, वीडियो 3 के बाद भी वही है। अगर लोगों से बात करने का नजरिया वीडियो 3 से भी पहले वही था, वीडियो 3 के बाद भी वही है, तो फिर उसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब आपने वो करने के लिए किया है कि टास्क था, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी थी, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना था, आपको नाउन पढ़ना था, आपने पढ़ा और आगे बढ़े, जैसा बच्चा करता है। चूंकि हम 20 30 साल पढ़ के निकले हुए हैं, और हमारी पढ़ाई पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी बेस्ड है कि वो फॉर्मेलिटी कर लो आगे बढ़ जाओ, तो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में फॉर्मेलिटी करने की आदत पड़ गई है। हमने इतनी इतनी चीजें थोड़ी थोड़ी करके की हैं अपनी लाइफ में, इतनी चीजें थोड़ी थोड़ी करके की हैं। कभी भी हमने काम को पूरा करके आगे बढ़ने की आदत नहीं डाली। कभी थोड़ी सी मैथ पढ़ ली, कभी थोड़ी सी साइंस पढ़ ली, कभी थोड़ी सी हिंदी पढ़ ली, कभी थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ ली, कभी खत्म करने की आदत नहीं डाली। तो हमेशा हमारा मन क्या करता है, किसी नई चीज पे जाने की बात करता है। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो मेरा मन कहेगा ना दूसरा वाला काम कर लो, दूसरा काम करेंगे तीसरा वाला काम कर लो। तो जब आप तीसरे फ्रेमवर्क पे होंगे, और आपका मन करेगा ना चौथे वाले वीडियो पे चले जाएं, चौथा वाला फ्रेमवर्क कर लें, बट हमको इसको अवॉइड करना है जब तक हमारी काम करने का तरीका नहीं बदल जाए। मतलब जब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आ जाए, जब तक वो मेरी समझ में ना आ जाए। जैसे मैंने देखा बहुत से फ्रेमवर्क ऐसे आ रहे थे, पेरेंट ने एक एक लाइन पे काम किया, उन्होंने एक रिजल्ट लिखा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, और आगे बढ़ते चले गए। ये दिखा रहा था कि अभी भी हम होमवर्क करने की प्रथा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होमवर्क हम ऐसे ही करते थे हमेशा, आपका बच्चा भी ऐसे ही करता है, करो आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो। बट दिस हैज नॉट टू बी हैपन। यहाँ पर हमने व्यवहार में लाना है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लाना है। देन आई हैव टू गो अहेड। सो बिफोर आई गो डीपर इनटू इट, हम बात करें कि आखिर रिजल्ट और प्रॉब्लम वाले फ्रेमवर्क को हमने क्यों रखा, व्हाई हैव वी टेकन इट। सो एक एक करके उठाते हैं। चलो अनिश चोपड़ा जी से पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक। क्या है, आनिशा राइट। It's my daughter name. I am Ekta. एकता, चलो Anaisha is एकता। my एकता yeah. बताओ मुझे, एकता मुझे बताओ क्या सीखा आपने इससे, रिजल्ट और प्रॉब्लम वाले फ्रेमवर्क से। सबसे क्यों था। पहले तो यस, ये बहुत अच्छे से समझ आया है कि हम छोटी छोटी बात पे जो परेशान होते हैं वो एक्चुअल में बात होती ही नहीं है। तो करेक्ट। परेशान होने की तो नीड है ही नहीं, सबसे पहले ये समझ आया। दैट्स ग्रेट। अब बच्चा कोई भी गलती भी कर रही है, अनाइशा मेरी डॉटर है, तो मुझे उस पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, आदतन गुस्सा आ जाता है, बट इतना 1 मिनट में तुरंत क्लिक होता है, इसके पीछे का कारण जानूं कि आज ये मेरे से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। करेक्ट करेक्ट कारण करेक्ट। जानने की इच्छा तो हो रही है, दीप तक पहुंच पाऊं
नहीं पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ। बात की बात है। पर पहुंच हाँ, पाए ये नहीं, हाँ रिजल्ट है चलना शुरू इतना कर समझ आ दें। रहा है। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये रिजल्ट है। आप करेक्ट। इसके पीछे का कारण ढूंढो। कारण ढूंढो। अब मैं दिल्ली की तरफ चला, दिल्ली की तरफ चला तो मैं पहले कदम में दिल्ली थोड़ी ना पहुंच जाऊंगा। और हमारी यस। आदत क्या पड़ी है, पहला कदम डाला कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, मतलब पहले कदम में पहुंच जाऊं। मुझे ये देखना है कि क्या मेरी दिशा ठीक है। अगर मेरी दिशा ठीक है तो दशा ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? दशा। करेक्ट। दशा ठीक करने के लिए दिशा ठीक होनी पड़ेगी। अब अगर मैं दिशा ही गलत है तो दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? यस। अभी कम से कम दिशा ठीक हो गई है। अब हमको देखना है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई चीज मुझसे 100 किलोमीटर दूर है तो मुझे 100 पत्थर क्रॉस करने पड़ेंगे। 10 पत्थर क्रॉस करने के बाद हम 100 किलोमीटर की दूरी नहीं पकड़ सकते। समझ में आ रही है बात? यस। करेक्ट। हमारी आदत क्या होती है, हमने 10 किलोमीटर चला और हम रोने लगे, अभी पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे नहीं। एंड 10 किलोमीटर के बाद छोड़ दिया। वॉट वी हैव टू डू, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे यस। नहीं। इस एक आदत को पकड़ के चलेंगे हर एक फ्रेमवर्क में। नेहा शाह जी, नेहा शाह जी, अपने आप भी आप खोल सकते हैं माइक, जरूरी नहीं मैं आपको इनवाइट करूं तभी आप ओपन करें। हनी जी, आप मीटिंग्स में, सब मीटिंग में आती हैं हनी जी? हनी जी, गुड हनी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप? आपको मैंने बहुत दिखा है, आप अभी भी आती हैं क्या उसमें, क्या कहते हैं, हमारी जी वो सर। मीटिंग्स में? राइट, कल भी थी क्या आप? जी 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 थी। तो अच्छा, कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्यों आती हैं उसमें? सर अच्छा लगता है वो सेशन मुझे। अच्छा लगता है सेशन? ओके। मतलब एक ही दैट्स, चीज को बार बार जब सुनती हूँ तो ज्यादा समझ में आता है। अरे वाह, दैट्स और ग्रेट, दैट्स जब वो ग्रेट, समझ में आता है तो उसको अपने पे भी फॉलो करते हो और अपने आसपास में दैट्स भी अगर कुछ ग्रेट, वैसा दिख रहा है तो उसको दैट्स उनको भी ग्रेट, दैट्स बताते हैं। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभी मुझे बताओ, ये तीसरे वाले फ्रेमवर्क से, रिजल्ट और प्रॉब्लम वाले फ्रेमवर्क से मुझे क्या समझ में आया? सर सबसे पहले कि जितना ज्यादा वाई लिख रहे थे हाँ। उतना समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ और कौन हम्म। है प्रॉब्लम, बच्चा है प्रॉब्लम या मैं हूँ प्रॉब्लम या करेक्ट। सिचुएशन है या प्रॉब्लम। सिचुएशन है प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही है। जैसा मैंने बोला था कि जी रिजल्ट हमेशा एक जैसा दिखता है, लेकिन जी जी। प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं। हम्म। बुखार तो बुखार ही रहेगा। ऐसा नहीं जी। हो सकता कि फीवर अलग अलग हो। अगर देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर एक ही जैसा होगा, लेकिन अगर उसके हम्म। अंदर जाएंगे तो कभी डेंगू से बुखार होगा, कभी मलेरिया से बुखार होगा, कभी चिकनगुनिया से बुखार होगा, कभी किडनी स्टोन से बुखार होगा, कभी कैंसर से फीवर होगा, कभी केवल थकने से होगा, कभी वायरल से होगा। तो ऊपर से तो फीवर दिख रहा है, लेकिन अंदर हम्म। से उसके प्रॉब्लम्स कई हो सकती हैं। और अगर जी। अलग अलग प्रॉब्लम्स की दवा भी अलग अलग होगी, हम क्या करते हैं, हर दवा में, मतलब हर बुखार में पैरासीटामोल खाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे का जी। एंगर जो है, बच्चे का रिबेलियसनेस जो है, बच्चे का जो टैंट्रम है, वो कई हम्म। कारणों से हो सकता है और वो हर बच्चे का अलग हो सकता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हम कर रहे हैं, इसी बात से कर रहे हैं कि क्या हम दिव्य दृष्टि ले सकते हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब यही होता है पार चले जाना, कहते हैं ना पार की नजर। तो इसका काम जी। ही यही है, हम पार हो जाना, चित्र के पार चरित्र तक पहुंच जाना। किसी भी फ्रेमवर्क पे आपको एक, देखो पूरे 1 साल के लिए आपके पास है, 2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए है। आप अगर 1 साल के बाद भी हमसे मिलोगे तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे। जो समय लग रहा है लगने दीजिए, हर आदमी का समय अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता हम्म। कि मेरी समझ और आपकी समझ एक जैसी हो। आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी थोड़ी खराब हो सकती है। आप जल्दी कर सकते हैं, हम थोड़ा देर में कर सकते हैं। हम तब तक आगे न बढ़ें जब तक वो मेरे डेली रूटीन का हिस्सा न बन जाए। अगर मेरी रोटी जले ना, तभी मैं रोटी क्यों जली अगर मैं सोचने लग गया, बस मेरा काम सॉल्व हो गया। अगर मुझसे पानी गिर गया और मैं सोचने लग गया पानी क्यों गिरा, मतलब मैं, वो मेरे व्यवहार में आ गया। अगर आज मैं मान लीजिए देर तक सो के उठी, या मैं जल्दी सो के उठ गई, या मैं जल्दी सो के उठ गया, और अगर उसके पीछे मेरे क्वेश्चंस आने लग गए ऐसा क्यों हुआ, तो समझिएगा अब वो फ्रेमवर्क आपके व्यवहार में आ गया। और वरना तब तक वो केवल नोटबुक में रहेगा। कहाँ रहेगा? नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में रहेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बच्चे को पढ़ा दो, वो नोटबुक में, उसको पता ही नहीं। मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अभी मैं, हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने लाखों बार दिया होगा। मैं अपने ही स्कूल में, किसी दूसरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ही स्कूल में कुछ एक साल पहले मैं क्लास 3 में था, क्लास 4 में था आई बिलीव, क्लास 4 में था। और क्लास 4 में बच्चे पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे, जिसमें वो मिलीग्राम को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में बदल रहे थे। दे वाज चेंजिंग दैट। आई वेंट इन द क्लासरूम एंड आई आस्क्ड देम कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर? दे टोल्ड इमीडिएटली। आई टोल्ड अबाउट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? दे टोल्ड इमीडिएटली। आई टोल्ड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? दे टोल्ड इमीडिएटली। मैंने उनसे उल्टा पूछा कि मुझे बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर? उन्होंने बता दिया 1/1000। ओ दैट्स ब्यूटीफुल। बट मैंने उनसे पूछा कि मुझे अच्छा ये बताओ, ये जो रूम का दरवाजा है, दरवाजा, इसकी हाइट क्या होगी? तो पता है बच्चों ने क्या जवाब दिया? बच्चों ने बोला होगी 2 किलोमीटर। क्या बोला उन्होंने? 2 किलोमीटर। किसकी? दरवाजे की हाइट। अब बताओ, जी। सारी पढ़ाई का कोई मतलब था? नहीं। लेकिन हमारी पढ़ाई ऐसे ही हो रही है, कोई मतलब जी। नहीं है उस बात का। क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं आया, हमारे जीवन में नहीं उतरा। सो व्हाट आई से कि हम जो भी फ्रेमवर्क करेंगे, वो फ्रेमवर्क मेरे जीवन में उतर जाना चाहिए। जीवन में उतर जाएगा मतलब हम उसको यूज कर पाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमी जी, अमी जी, कोई और बोलना चाहे, कोई और किसी बात पे बोलना चाहे? अरुणा जी, बिंदु हाँ जी। सर, मैं जी, प्रतिभा वैद्य। प्रतिभा जी बोलिए। हाँ, वो जो रिजल्ट का आपने फ्रेमवर्क आपने बताया है ना, हम्म। वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब वर्क कर रहा है मेरे साथ में भी। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि काम करना है उस हिसाब से हम लोग चलते रहते हैं ठीक है। एक्चुअली। हम्म। हाँ, जो भी मतलब ऐसे खाना बनानी है, और ये हम्म। इसके बाद में ये काम ये। और हम्म। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर भी मतलब, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया आज, क्या मतलब मेरा अधूरा करेक्ट, आधा अधूरा दिन जला था, करेक्ट, ऐसे लगता है। तो करेक्ट, उस पर हम लोग गौर करने लगेंगे ना। हाँ, उसके बाद में करेक्ट, अपने आप को रियलाइज होने लगता है। हाँ, ये राइट, करने की वजह से मेरा ये कंप्लीट हुआ, ये करने की वजह से मेरा ये कंप्लीट हो गया, इस करेक्ट, वजह से ऐसे हो गया करके हमें ना करेक्ट, रियलाइज होने लगता है। करेक्ट, करेक्ट। हम स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स पकड़ने लग जाते हैं, जो हाँ हाँ स्टिमुलेट हाँ। कर रहे हैं। कई जिसको हम हम्म। कहते हैं, इसी को कहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कभी भी सोल्यूशन पाने को नहीं बोलते हैं। ब्रेन हाँ स्टॉर्मिंग हाँ हमेशा प्रॉब्लम पाने को बोलते हैं, राइट? पाने और को, हाँ, केवल यस सर, अपनी यस सर। लाइफ में एक ही चीज अगर आप जोड़ लें अपने बच्चे के साथ हैबिट में, कि बच्चा आए या हम्म आप जाएं, जैसे मैंने अपने स्कूल हम्म में किया हुआ है। मेरे स्कूल में कोई भी आता है तो मैंने ये बोल रखा है भाई, हम्म। कोई भी मेरे पास रिजल्ट लेके नहीं आएगा, हमेशा प्रॉब्लम लेके आएगा। तो आप हाँ समझिए हाँ कोई ला हाँ। ही नहीं पाता है मेरे पास। क्यों? अच्छा। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम पे पहुंचा तो प्रॉब्लम इतनी छोटी सी होती है, उसका सोल्यूशन उसको खुद ही पता होता है, हाँ राइट? हाँ हाँ। वरना वो क्या मैं भी बोलता? आई वॉज अ टीचर एक्चुअली। हाँ, मैं भी एक स्कूल में मैं टीचर थी। ठीक है। मैंने वो जॉब छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि मतलब मेरा घर की वजह से, और मेरा बेटा 10th में था। हम्म। फिर मेरी बेटी बहुत छोटी थी, हम्म। और मेरे हस्बैंड का पीएचडी चल रहा था, उनकी भी पढ़ाई चल रही थी, तो फिर मैनेज करना मुझे मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। अब उसके बाद में मुझे रियलाइज होने लगा, अरे मैं इतना अच्छा काम कर रही थी वहां पे। करेक्ट। और मतलब ऐसे, ये जो आपने रिजल्ट और प्रॉब्लम का ये बोल रहे हो ना, ये हम्म। मेरे माइंड में ना, बैक ऑफ माइंड मेरे में चलता ही रहता था एक्चुअली। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट, मेरी करेक्ट, प्रिंसिपल एक थी, वो ना, अरे देखो प्रतिभा, तुम कभी भी मेरे पास आओ ना, प्रॉब्लम विथ सोल्यूशन लेके आओ, और प्रॉब्लम विथ कुछ ऑप्शंस लेके आओ, तो फिर उसमें हम लोग कुछ एडजस्ट करके ना ये वाले काम खत्म कर देंगे, ऐसे वो करेक्ट, बोलती थी। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उनका उनकी बात और आपके बात मतलब ऐसे रिलेट कर वो भी पाती हूँ मैं। वो भी अधूरी बात लेकिन है। लोग कहते हैं प्रॉब्लम विद सोल्यूशन लेकर के आओ। अब एक सेकंड होल्ड रखना, आप एक सेकंड होल्ड रखना। यस सर। वो बिल्कुल अधूरी बात है। मैं क्या कहूं आपसे, यस सर। मैंने बोला प्रतिभा, प्रॉब्लम विद सोल्यूशन लेके आओ। अब मुझे बताओ, अगर आपने प्रॉब्लम मान रखा है कि मेरे बच्चे को परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा, क्लास में पहुंचे और आपने बोला भाई प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा ना परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम है, और हम्म उसका सोल्यूशन लेके आ गए कि इसको 15 क्वेश्चन और करवा दो, इसको 15 क्वेश्चन हम्म। और करवा दो। हाँ अब अगर हाँ ये हाँ। सोल्यूशन आप लेके आओगे तो गलत सोल्यूशन है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही गलत थी। हाँ, कॉन्सेप्ट तो उसको क्लियर ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या ही ये गलत थी। करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, हाँ। जैसे लोग कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये हम्म बहुत मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं हम्म कि अगर मेरे बच्चे को एडिशन नहीं आ रहा है
तो उसको हम्म। और एडिशन के क्वेश्चन करा दो। ये बात ठीक है कि गलत हाँ, है? और इट इज नॉट प्रॉपरली, मतलब पूरा गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है पूरा सर। ही गलत है। एक पूरा ही गलत है। अ, बीच का कुछ होता नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे लगता है उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं है ऐसे लगता प्रैक्टिस की है। जरूरत, नहीं है प्रैक्टिस की जरूरत उसको। जब अच्छा। आता ही नहीं है सर, तो प्रैक्टिस भी रॉन्ग ही होगा ना, रॉन्ग प्रैक्टिस का। करेक्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी वो तो। ओके, ओके, आप ओके, देखो, अब बात को जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट। ऐसे समझिए, बात को समझिएगा बहुत हम्म। ध्यान से। कभी एकेडमिक्स की जब हम लोग बात करेंगे ना तब इस पे आएंगे। अभी बात करेंगे तो हाँ। कनेक्शन लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मुझे बताओ, ओके। मैंने कहा कि मेरे हम्म। बच्चे को एडिशन नहीं आ रहा है, और सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? टीचर्स, मैं बोलूंगा कि मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। जैसे प्रिंसिपल ने बोला हम्म। कि प्रतिभा जब आना ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना। सो प्रॉब्लम आप हम्म। लेके आए कि मेरा बच्चा एडिशन नहीं कर पा रहा है, और मैं ना उसको हम्म। 15 एडिशन के क्वेश्चंस और कराऊंगी। ये सोल्यूशन ले आए। हम्म। चूंकि प्रॉब्लम हम्म। गलत था तो सोल्यूशन गलत हो गया। अब देखो, मुझे हम्म। बताओ कि अगर मैं 5 फीट पानी में, 5 फीट्स ऑफ वाटर है हम्म। और मैं उसमें डूब रहा हूँ, 5 फीट्स ऑफ वाटर में मैं हम्म। डूब रहा हूँ, ठीक है? हम्म। तो मैं क्या हम्म। करूं? 10 फुट पानी और बढ़ा दूं तो ठीक रहेगा? हम्म। नहीं नहीं, बताओ। नहीं, मैं 5 फीट पानी में डूब रहा हूं, मुझे 10 फीट पानी और बढ़ा दो उसके ऊपर, अब ठीक रहेगा? नहीं, 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 तो नहीं, अच्छा, नहीं यही ऐसे। बेवकूफी के सोल्यूशन टीचर्स लेके आते हैं। यही बेवकूफी सोल्यूशन टीचर्स लेके आते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पा रहा है, वो परसेंटेज नहीं कर पा रहा है, उसको 15 क्वेश्चन और लगवा दो। व्हाट आई हैव चेंज्ड, ओके। जो मैंने चेंज किया है, मैंने कहा पहले हम्म। प्रॉब्लम बताओ, फर्स्ट टेल मी द प्रॉब्लम। हाँ। पहले हाँ। प्रॉब्लम पे पहुंच के मुझे दिखाओ, पूछो पहले 5 क्यों, 10 क्यों, 15 क्यों, और पहुंचो हाँ। वेर इज द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम मिलेगा तब सोल्यूशन बताना। राइट? यस। सो यस दैट सर। वी आर डूइंग हियर कि हम कैसे, और ये एक यस दिन का सर। काम नहीं है। हम्म। इसमें अगर 7 दिन भी लग जाए ना, तो ये लाइफ चेंज करने वाली हम्म। चीज है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। हम्म। मेरा जितना हम्म। फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, जैसे चौथा फ्रेमवर्क अगर किसी ने किया हो तो, किसी ने किया है चौथा हम्म। फ्रेमवर्क? किसी ने फोर्थ फ्रेमवर्क किया है क्या? हैंड रेस करिए। फिक्स्ड वर्सेस एफर्ट फिक्स वर्सेस मेरा रिजल्ट फिक्स। करना बाकी होता है। फोर्थ नहीं किया ना किसी ने भी? करेक्ट। जब फोर्थ करेंगे तो फोर्थ को आप देखेंगे, दैट्स रियली, किया किसी ने फोर्थ? यस सर। करेक्ट। फोर्थ से आपको क्या समझ में आया? फोर्थ से ये समझ, वो गोल चेंज करने वाला ना सर। हाँ, गोल चेंज करने वाला, क्या समझ में आया? बहुत सारे गोल हमने छोड़ दिए क्योंकि थोड़ी सी करेक्ट। प्रॉब्लम आई और लगा कि नहीं कर पाए। अगर ये नहीं बात कर। पता होती उस समय कि करेक्ट। क्यों क्यों पूछते जाओ तो जड़ में पहुंच जाओगे, तो शायद नहीं छोड़ते हैं। करेक्ट। तो अपनी गलतियां पुरानी वाली जब हम ठीक कर लेंगे, तब मेरी आगे वाली ठीक होंगी। हम आगे की ठीक करना चाहते हैं, पुरानी पे बात नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, जैसे कोई मेरे पास आएगा, जैसे मेरा बात करने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप मेरे पास आए और आपने कोई प्रॉब्लम की, ठीक है, तो लोगों का क्या कहना होता है? इस बात पे पानी डालो। क्या कहेंगे? पुरानी बात पे पानी डालो, नई बात करो। क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? पुराना छोड़ के नया वाला नई की जोड़ो। बात करो। हाँ। मैं बोलता हूं नहीं। नया छोड़ो, पुरानी की बात करो। मैं क्या बोलता हूं? हाँ, नया छोड़ो, पुराने की बात करो। अगर पुराना वाला ओके। ठीक हो गया तो नया ठीक हो जाएगा। हाँ, तो फिर पहला वाला आएगा ही नहीं। करेक्ट। अब नया पूरा वाला प्रॉब्लम आएगा ही आएगा नहीं ही है। नहीं। हम क्या कह रहे हैं, लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? एक काम करो, जो हो गया सो हो गया। क्या बोलते हैं? जो हो गया सो हो हो गया। गया। आगे की बात करो। मैं बोलता हूं ना, आगे छोड़ दो, पहले जो हो गया उसको पकड़ो। वो क्यों हुआ? पकड़ो, हाँ। वाई? वो क्यों हुआ? हाँ। हाँ। यही कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं बेटा, रिजल्ट मत देखो, पीछे मुड़ जाओ और प्रोसेस देख लो। जो प्रॉब्लम्स आपको दिख जाएंगी उसको करेक्ट कर लो, आगे आपको प्रॉब्लम मिलेंगी नहीं। हम पुराने को देखना नहीं चाहते, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, क्योंकि पीछे मुड़ के मुझको नहीं, डर सही है लगता है। सर, लेकिन ना ऐसे हम लोग सोचते जाएंगे ना, सॉरी। चिड़ टाइप के लोग हैं, ऐसे करके सोचने लगता, हमारा पर्सनालिटी खराब कर देते हैं सब लोग। फिर से बताइए, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हुई। मतलब हम लोग बहुत ही हम लोग रिजिड टाइप के लोग हैं, वही हम्म। पकड़े रहते हैं, ऐसे करके बोल के ना ये हमारी लोग बोलेंगे ना। पर्सनालिटी, हमारा यही मतलब खराब कर देते नहीं तो हैं। हाँ सर, आपको हाँ सर। आपको ये इमेज देखना, खराब कर देते हैं ना। तो आपको देखना ना कि हाँ देखो, मेरी बात समझो। जैसे मेरे पास कोई आया, राइट, मेरे पास कोई आया और उसके साथ बैठ के अगर मैंने कोई पुरानी बात से सोल्यूशन निकाल दिया, तो वो मेरे बारे में क्या कहेगा? अच्छा बोलेगा। और मैंने पुरानी हाँ, बात दैट्स को, फाइन। हाँ, हाँ। मैंने पुरानी बात इसलिए निकाली कि मुझे तुम्हें सुनाना था। अब हस्बैंड ने आज आपके लिए मिठाई नहीं हम्म। लेके आए,
तो आपने 10 सालों की पुरानी बातें सारी सुना दी। तुम उस दिन भी यस। नहीं लेके आए थे, तुम उस दिन भी नहीं लेके आए थे, तुमने ये भी नहीं किया था, तुमने वो भी नहीं किया था, तुमने वो भी नहीं किया था। एक आपने ये पुराना बोला तो हस्बैंड ने क्या बोला, तुम पुरानी बातें पकड़े रहती हो। ठीक है ना। और एक पुरानी बात इसलिए पकड़ी हाँ। कि एक बात पकड़ी और उसका करेक्शन कर दिया। एक बात पकड़ी, देखो भुक्तभोगी सभी है ना, तो मैं अपना भुक्तभोगी बता रहा हूँ। ठीक है। यस। तो क्या हो रहा है कि यस। हमने, सॉरी, हाँ, मैंने क्या बोला कि मैंने पुरानी बात इसलिए पकड़ी कि मैंने सोल्यूशन निकाला तो सामने वाला खुश होगा। और पुरानी बात इसलिए पकड़ी कि मैंने उसको सुनाना था, तो वो कहेगा क्या पुरानी बात पकड़े रहते हो, पुरानी बात से तुमको मुक्ति नहीं मिलती है। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, कि आपने पकड़ी किस इंटेंशन से, आपने उससे मुक्त। और पुरानी कोई बात, जितनी हाँ। बातें पुरानी है आपको छोड़ती नहीं है। जो बचपन में भी हो गई थी ना, 3 साल की ओके। एज में बात, ओके। उसने भी आपको पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है उसने आपको। तो ऐसे यस। हम उसको छोड़ नहीं, पाएंगे। नहीं छोड़ा है। हाँ, लेकिन ऐसे हम उसको छोड़ पाएंगे। हम्म। ओके, चलो छोड़ो उसको, छोड़ उसे पाएंगे, लर्निंग यस निकाल सर। ली, उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप पास्ट को पकड़ नहीं रहे, हाँ। पास्ट को छोड़ रहे हैं। और वहां पर आप छोड़ पास्ट को रहे हैं। पकड़ रहे हैं, आप आगे का कोई काम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे का कोई डर बसा हुआ है। पीछे का कोई डर बसा हुआ है, क्या आगे बता हुआ गोल, है ओ। आगे गोल चेंज कर यस रहे हैं। सर। क्यों? क्योंकि पीछे 5 गोल नहीं चेंज किए थे हमने, पीछे 5 गोल चेंज किए चेंज थे, किया। पूरे नहीं हो पाए, तो आगे डर बसा हुआ है, हम कैसे पकड़े नया गोल, कैसे मिले, ये पास्ट नहीं पकड़ा हुआ है हाँ। हमको। सो अभी क्या होगा, हम हम्म। पास्ट को करेक्ट करेंगे तो फ्यूचर करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? यस सर। यस सर, ठीक यस सर। है। डन एनीवेज, डन। थैंक देखो मैं थैंक बातें यू जो सो मैं जो बातें बोलता हूँ ना, कभी कभी थोड़ी उल्टी लगती हैं। लोग नॉर्मली मच। आपको बोलते नहीं मिलेंगे ऐसी बातें, लेकिन एक्चुअली सोल्यूशन इसी में है। यस सर, यस सर, राइट, थैंक ठीक है। यू। एनीवन एल्स जो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बात ना करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, आज ही आपका हेलो सर। कोर्स लिया सर, श्वेता बोल रही अच्छा, हूँ। श्वेता, ठीक है। ठीक है, तो अभी कोई वीडियो हाँ जी देखा सर, आपने? मैंने हाँ जी फर्स्ट वीडियो देखी सर मैंने। गुड गुड गुड। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, क्या बताया फर्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात? इम्प्लीमेंट की सर मैंने, देखी वो नॉलेज की, वो रोंग है वो वाला। पहला वाला वीडियो बताओ, पहले वाले में मैंने क्या बोला? पहले वाले में बोला कि अगले 1 महीने तक हम किसी प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है। हम केवल इस पे बात करेंगे कि जो फ्रेमवर्क चल रहे हैं उनका हाँ जी। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। हम इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन से आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मेरे ओके। 2 बच्चे हैं, एक तो 9 ईयर का और एक ठीक है, 13 ईयर का है सर। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। हाँ जी सर, अगर, मतलब हाँ, पहले मुझे ये वीडियो का ही करना होगा सर, फिर बात होएगी, या नहीं मतलब अभी, कुछ भी अभी मैं अभी क्या ही बात करेंगे हम, कुछ दवा खा लीजिए उसके बाद बताइए। जैसे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, दवा खा के उसके बाद बात करेंगे, उससे पहले? आगे बात करेंगे सर। ठीक है, दवा खा लीजिए फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। सर ओके। मेरी दवाई अटक गई है बीच में। हाँ हाँ, बताओ ना कैसे अटकी है। नो योर चाइल्ड। हाँ, नो योर चाइल्ड में किस फ्रेमवर्क पे पहुंचे हैं, ये बताइए। हैप्पी मोमेंट्स तो लिख लिया, वो तो हैप्पी समझ मोमेंट्स आता है। लिख लिया, मतलब फ्रेमवर्क 3 पे हैं, वीडियो नंबर 6 पे। सेशन 5, सेशन 5, नो योर चाइल्ड। सेशन 6 पे होंगे आप। इट्स 5 सर। ये लिखना है ना, हर मूड का बच्चा कब खुश होता वो है कब सेशन है। 6 है, सेशन 6 है। सेशन 5 है जिसको देखोगे उसको जानोगे। सेशन 5 क्या है? अच्छा, तो मैंने स्किप कर दिया क्या, उसमें फ्रेमवर्क नहीं है क्या? स्किप कर ही नहीं सकते आप, स्किप करने का नहीं ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मैंने। ये सर, मैंने गोल वाला लिखा, स्विच द गोल, उसके बाद फिर ये नो योर चाइल्ड कर रही नहीं हूँ। नहीं, उसके नो योर चाइल्ड तो पूरा सेक्शन है, 5वां वीडियो, जिसको देखोगे उसको जानोगे, क्या है? देखोगे उसको जानोगे, तो ये उसमें वाला फ्रेमवर्क नहीं है सर। उसके कोई फ्रेमवर्क नहीं था, आपने छोड़ दिया होगा उसको। हाँ तो सर मैं अभी ये कर रही हूँ, हैप्पी मूड्स तो लिख लिया, डॉटर की छोटी है तो समझ आ जाता है। कितने लिख डाले? हो गया 70, 18। 18 हो गए, थोड़े और लिखिए। अदरवाइज ठीक है, आगे लिखिए। तो फंसी कहाँ पर है इसमें, ये बताइए। सैड हो रही है जो नहीं समझ आता, एंगर हम्म। नहीं समझ आता कब नहीं, होती है। मैंने कहा एंकर नहीं समझ में आ रहा कब हो रही है। देखो मैंने देखा था, जिसको देखोगे उसको जानोगे। इस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए। आपको अपने बच्चे को मैंने 17 तरीके के इसमें बताए हैं इमोशंस, 17 इमोशंस बताए हैं। ठीक है। तो मतलब आपको अपने बच्चे को जिस दिन वो पैदा हुआ था, डेट बताइए जिस दिन पैदा हुआ था बच्चा। 15 सितंबर 16। करेक्ट। 15 सितंबर 2016 से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक
उसकी पूरी लाइफ को 17 बार देखना है। एक बार देखना है पूरी खुशी की नजर से। करेक्ट। और ये एक बार देखने में आपको एक दिन से ज्यादा लग सकता है। आप उसको पूरा देखेंगे कब कब वो खुश हुआ, एंड जस्ट कीप ऑन नोटिंग दैट। फिर आपको देखना है वो पूरे 17 जो भी पूरे दिनों में कब कब देखो। कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिसको देखोगे उसको समझोगे। देखने का मतलब है आदि से अंत तक। कैसे? आदि से अंत तक। आदि का मतलब इंसेप्शन, जिस दिन वो पैदा हुआ। इवन आप देखो जिस दिन वो आपकी आपके वूम में आया था, आपको उसी दिन से कुछ खाने का मन होता था। कभी खट्टा खाने का मन हो रहा था, कभी इमली खाने का मन हो रहा था, कभी कुछ खाने का मन हो रहा था। ये बच्चा जैसा डेवलप हो रहा है वैसा आपका खाने का मन होता है। अगर आप केवल वो अपने 9 महीने, जिन 9 महीनों में बच्चा आपके पेट में था, अगर उन 9 महीनों को ही आप रीड कर लें, सही से रीड कर पाए आप, या जिसके पेट में अभी बच्चा हो वो अगर उन 9 महीनों को सही से अगर वो रीड कर ले, तो बच्चे का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप रीड कर सकते हैं। लेकिन वो 9 महीने तो आपको बहुत अच्छे से याद नहीं होंगे, भूल गए होंगे अभी तक आप, तो उन 9 महीनों की क्या ही बात करें। हम बात कर रहे हैं जिस दिन से बच्चा आपके पास आया, उस दिन से लेकर के आज तक बच्चे को देख डालिए। जब आप देखेंगे, उस इमोशन को स्कैन करेंगे, तब आप उसको जान पाएंगे। मैंने बोला था एक साथ आप दो इमोशंस पे काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? दो पे नहीं करें सर, अभी दो पे हैप्पीनेस ही काम नहीं चल रहा करेंगे। बस हैप्पीनेस करिए, फिर सैडनेस को लिख डालिए, फिर एंग्री। तब आपको पता चलेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मांगते हैं ना डॉक्टर, मांगते हैं ना। है। यस। तो ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहाँ से आएगी बच्चे की? कोई मशीन थोड़ी ना है। आप मशीन है। आप बताएंगे, और आपसे अच्छा कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं। बच्चा आपका 8 साल का है, बच्चा बता सकता है। बच्चे के साथ बैठिए, बात करिए, बेटा तुमको कब कब ऐसा लगता है ना, तुम बहुत एंग्शियस होते हो, बताएगा बच्चा। आप जब उससे कनेक्शन फील करो तब उससे पूछो। उससे पूछो कब कब तुमको एक्साइटमेंट लगता है, वो बताएगा आपको। उससे पूछो जब तुम क्यूरियस होते हो, बताएगा आपको। देन ही विल बी एबल टू रीड हिज इमोशन, एंड यू विल बी एबल टू रीड हिज इमोशन। दोनों लोग इमोशन जान पाएंगे। अभी तो इमोशन ही नहीं जान रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। और ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। उनसे पूछो, शाम को बैठे होंगे, उनसे पूछो भाई क्या हाल चाल, वो बोलेंगे ना कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है ये नहीं पता, कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपको कुछ बेवकूफी वाली बातें नहीं लग रही है? लग रही है ना? सर ऐसा तो हम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा तो अपन भी बोलते हैं, हाँ कुछ तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, उस क्या समय पर पर समझ नहीं आ रहा है। उस समय पर आप बेवकूफ होते हैं कि नहीं? क्या आपको खुद ही नहीं पता कि क्या कारण, मतलब क्या चीज मेरे इमोशन को स्टिमुलेट कर रही है, मुझे नहीं पता। मेरे अंदर कौन सा इमोशन है, मुझे नहीं पता। तो ये बताओ, ये कोई बुद्धिमान वाली बात है कि बेवकूफ वाली? बेवकूफी है। करेक्ट। मतलब मैंने कभी भी इमोशन को डीप में जाके समझने की कोशिश ही नहीं करी कि कौन सा इमोशन कहाँ से इमर्ज हो रहा है, कौन सा इमोशन हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट कर रहा है। आई हैव टू रीड दैट। पहले समझोगे उसको तभी तो एक्ट करोगे, है ना? यस। करेक्ट। सो कौन बोल रहा था सिक्स्थ फ्रेमवर्क के लिए, सिक्स्थ वीडियो के लिए? कौन किससे बात कर रहा था मैं? जो बोल रहे थे मुझे सैड क्या हैप्पी क्या की प्रॉब्लम आ रही है, वो वाज दैट? एकता, एकता, हाँ एक, एकता। एकता। हाँ हाँ अनाइका हाँ। के नाम से हो गए इसमें यार। ओके ओके ओके, आपको प्रॉब्लम आ रही है थर्ड फ्रेमवर्क में, राइट? नो सर, नो योर चाइल्ड सिक्स। सिक्स फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सो आपको प्रॉब्लम आ रही है का मतलब क्या हुआ कि अभी आप उसको करने के लायक नहीं है। सो आई हैव टू सी माई चाइल्ड मोर, आई हैव टू टॉक टू माई चाइल्ड मोर, राइट? सर एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा है कि वो जैसे सैड हो रही है हम्म। कि डर रही है मुझसे। कोई चीजें मैं जैसे मम्मी खेलने जाऊं मना कर दिया तो वो सैड हो जाती है। आप मेरे को कोई करेक्ट। बात मना करते हो तो मैं सैड हो जाती हूँ। एक दिन वो बोली ठीक है। मेरा करने का मन होता है और आप आप मना कर मना कर देते हो तो देते मैं हो। सैड। करेक्ट। तो ये सैड में डाला। फिर ठीक उसके है। अंदर एंगर भी आ जाता है, हालांकि मेरे सामने बोल नहीं पाती है, हम्म। पर ये भी तो एंगर का ही कारण हुआ ना। हाँ फिर नहीं, कुछ दोनों और ही होते बनी हैं कहीं करती कहीं है। हाँ तो तो जैसे मैं हो सकता है एक ही चीज से दो इमोशन होते हो, ये भी तो हो सकता है। एक ही चीज से हम सैड भी हो सकते हैं, एक ही चीज से हम एंग्री भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सब होता है सर, जैसे खेलने मना किया सैड हो गई, डर हाँ। के मैं चुपचाप बैठ गई। अब पढ़ाई करने बोलो तो मुझे नहीं पढ़ना, अब एंगर दिखा रही है कि आपने करेक्ट। मेरी बात तो मानी। इसका मतलब हुआ, मुझे ये समझ में आया कि एंगर हमेशा डिपेंडेंट इमोशन है, एंगर इंडिपेंडेंट इमोशन नहीं है। ये तो समझ में आ गई बात, कोई ना कोई बात रहती कि है तब बच्चा एंगर एंगर। हमेशा डिपेंडेंट इमोशन है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो मतलब हम्म। डिपेंडेंट है तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते इस पे। इसका मतलब मुझे पीछे कहीं काम करना है। तो ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि इतनी समझ तो आपको आ जाए कि कम से कम ये हो रहा है, डिस्कस कम से कम हम कर रहे हैं, तो बच्चे के इमोशन को जान पाएंगे। इमोशन को जान पाएंगे तो हम काम कर पाएंगे।
तो सर यही तीनों में लिखते चले जाऊं ना, एक ही सिचुएशन अगर तीनों का कारण बन रही है तो क्या लिखते दिक्कत चले है? जाऊं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हम एक एक समय पे काम करेंगे। ये तभी हाँ होगा एक जब, सेकंड। मतलब हम सैड पे काम करेंगे तो सैड पे। एंगर वाली बात आपके मन में आई ही क्यों, जब एंगर पे भी आपने काम नहीं किया? जब एंगर पे काम आएगी तो हम उठाएंगे, हो सकता है वही सिचुएशन मिल जाए हमको। लेकिन अभी हम एंगर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अभी तो केवल सैडनेस के बारे में सोच रहे हैं। हाँ तो उसको एंगर वाली, सैड में लिख हाँ करो, जब सैड में एंगर लिखेंगे। आएगी तब तब सिचुएशन फिर एंगर, से तब शुरू एंगर में फिर से लिख दीजिएगा उसको। तब हम एंगर से करो। पूरा स्कैन करेंगे। अभी हम सैड से पूरा स्कैन कर रहे हैं। तो हम उसकी पूरी लाइफ की स्कैनिंग चल रही है, पूरी स्कैनिंग चल रही है। राइट? सर एक आपने टेस्ट बोला था, वो क्या होता है, मुझे वो जानना था, कोई वीडियो में मैंने सुना था। क्या बोला था बताइए? क्या क्या नाम था, डीएमआई टेस्ट, बच्चे का डीएमआईटी मेंटल। टेस्ट, डीएमआईटी टेस्ट होता है। यस। वो आगे की बात है, जब उसको कराने की बात आएगी आई टेल यू, जब हम बात करेंगे उसके करें। देखो डीएमआईटी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो मैं चीजें आपसे बता रहा हूँ वो एक मशीन बता देगी आपको। जो मैं अच्छा चीजें ये आपको सर। बता, ये सब बता देगी आपको मशीन। ठीक है? वो एक मशीन ओके। बता देगी। समझ किसकी बढ़ेगी, मशीन की कि आपकी? दोनों की नहीं, मशीन तो मशीन है और मैं कर नहीं रही हूँ तो मेरी। मशीन को थोड़ा ट्रैक भले मिल जाए, आपकी तो नहीं बढ़ने वाली। सो व्हाट आई एम यस। सेइंग यू, पहले आप जानो मशीन का काम मशीन से तब कराना जब आपसे ना हो। अब मैं चैट जीपीटी से अगर लेटर लिखवाने लग जाऊं डेली, तो लेटर लिखना किसको आएगा, मुझको कि चैट जीपीटी को? चैट जीपीटी को आएगा। वो मजबूत होता चला जाएगा, उसके पास डेटा ज्यादा होगा। मेरा क्या है, मैं तो फिर यूजर बन गया ना। यस। सो ये सारी चीजें हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे डीएमआईटी टेस्ट होता है, बट अभी नहीं। पहले हम बच्चे को जान लें, पहले खुद देख लें, देन आई गो ऑन डीएमआईटी टेस्ट। वो बहुत मदद करता है, साइंटिफिक टेस्ट है, बात की बात करेंगे हम लोग उस पर। करेक्ट? ओके। ओके सर, थैंक यू। हेलो ठीक सर। है, जी बताएं। हाँ सर, मैं एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, वो मैंने हम्म। थर्ड सेशन तक किया है, फर्स्ट फ्रेमवर्क पे हूँ। ठीक है। पर इसका ना मेरे ऊपर थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे को अपनी ही गलती नजर आ रही है, हर जगह हर बात पे मुझे अपनी ही कमियां नजर आ रही ये गलत इफेक्ट पड़ रहा है कि सही पड़ रहा है? है। गलत इफेक्ट मतलब सर, वो ज्यादा डिप्रेशन में चली जाऊंगी इस तरफ, तो मैं मुझे लग रहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे प्रॉब्लम पता चल जाए तो ठीक है, कि प्रॉब्लम छुपी रह जाए तो ठीक है? है। नहीं, प्रॉब्लम पता चल रही है सर, एक्चुअली देखो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। पहले मुझे बताओ ठीक अभी क्या है दोनों में से, पता सर चल जाए कि प्रॉब्लम छुपी पता रह चल जाए? जाए, करेक्ट। प्रॉब्लम पता अब चल दो जाए। तरह के लोग हो सकते हैं। एक, जिनको हम्म, पता है, दो तरीके के लोग होते हैं। वो ब्लड टेस्ट केवल हम्म, इसलिए नहीं कराने जाते कि ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या बीमारी है। होते हैं ऐसे लोग, हम्म, आपने देखे होंगे। वो हम्म, ब्लड टेस्ट नहीं कराने जाएंगे, क्यों? क्योंकि यार कुछ निकल आया तो। होते हैं, देखे हम्म। सुने आपने ऐसे लोग। हाँ जी सर, सुने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं ब्लड टेस्ट, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर 2 महीने में ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कुछ निकल आए। कुछ निकल आए, हम्म। निकल आए तो हम उसको ट्रीटमेंट कर लें। तो डिपेंड ये करेगा कि आप देख कैसे रहे हो। अगर आप इस बात से देख रहे हो कि यार मेरी प्रॉब्लम निकल आएगी तो बड़ा समस्या हो जाएगी, और दूसरा आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो कि एक प्रॉब्लम निकल आई मेरी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे काम करने का मौका मिल गया, कंप्लीटली माइंडसेट किधर से आप देख रहे हो। सर मैं एक्चुअली इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर वही है ना, मुझे लगता है कहीं मैं अपने चक्कर में बच्चों को तो नहीं पीछे छोड़ दूंगी कि मैं अपने आप पे काम ज्यादा करने लगूं। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे पीछे छूटे किसके चक्कर में? हाँ, मेरे ही चक्कर में छोटे तो होंगे किसके ऑब्वियसली। चक्कर में, किसके चक्कर से आगे बढ़ेंगे? मेरे ही थे। अच्छा, मैं जैसे अगर इसमें उसी, ना मैं। अच्छा सुनिए बताइए, उसी चक्कर से, जो चक्कर से गलतियां आपने की हैं, उसी चक्कर में बच्चे को और फंसाए रहेंगी तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा पीछे जाएगा? हाँ, पीछे ही रहेगा। नहीं, मैंने तो थोड़ा मैं थोड़ा क्या चेंज बोल रहा हूँ, करने मैं की। क्या कह रहा हूँ, उस चक्कर से पहले छोड़ो, अपने चक्कर ठीक कर लो। क्या बोला हाँ मैंने? ठीक है सर। उसको वही, चक्कर लेकिन से फिर छोड़ो, पता अपने है ठीक क्या कर हुआ लो। ना, मैं वो क्वेश्चंस, मैंने वाई वाले जो क्वेश्चंस आपने दिए, तो मोस्टली वो मैं अपने ऊपर ही बना रही हूँ। तो वो मेरे को हाँ, ग्रुप शेयर करने में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मत ऊपर ही करो, बना रही मत करो शेयर, क्या करना शेयर करके? आप देखो कि आपको सोल्यूशन, देखो एक बात और समझना, सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ हूँ। पर बहुत ध्यान से समझना। वाई वाले क्वेश्चन हमारे कैसे बनाने, कुछ लोग ना केवल वाई वाई में ही बना रहे हैं, केवल वाई हाँ। वाई कर रहे हैं। वो 5 वाई नाम की स्ट्रेटेजी है, मतलब 5 क्वेश्चंस पूछने। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि ना मुझे टाइम नहीं मिलता काम करने के लिए। क्या नहीं मिलता मुझे? टाइम नहीं मिलता काम करने के लिए। अब हम्म, टाइम नहीं मिलता काम करने के लिए, इसमें मुझे क्यू में जाना है, नीचे क्यू में जाना है। हम्म, इस मुझे हम्म, क्या, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनना है। अब हाँ, मैं अभी अब टीचर की बात बता रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने एक टीचर को ये काम कराया, तो उसने क्या बोला, मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्यों? हम्म, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अब देखो टाइम नहीं से वो कहाँ पहुंच गई। ये प्रॉब्लम हम्म, नहीं है भाई। टाइम नहीं से कहाँ पहुंचना है, मुझे सोल्यूशन हंड्रेड पहुंचना है। हम्म, टाइम नहीं है, हम्म, इसलिए हम्म, हम्म, क्या करती हूँ, इसलिए। तो अब मैंने हम्म, कहा टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ। क्यों स्कूल जाती हूँ? पूरे दिन काम करती हूँ। अब वो थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी, कहेगी टाइम की बात चल रही थी, मैं कहाँ स्कूल में पहुंच गई। ये मुझे बताओ फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ?
मैं इतने काम कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो मैं कैसे काम, तो क्या मैं बिल्कुल टाइम समय बचा ही नहीं सकती हूँ? कुछ तो बचा सकती हम्म। हूँ। क्या कर लूँ तो बच जाएगा? ये कर लूँ तो बच जाएगा, हम्म। इसको मैं कैसे करूँ बच जाएगा, इसको ऐसे करूँ बच जाएगा, इसको क्या करूँ बच जाएगा, इसको। तो हमको देखना है कि मेरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको कई रास्ते देता है, ठीक है। आपको देखना है मुझे किस रास्ते पे बढ़ना है। अदरवाइज आप अगर एक रास्ते पे अंधे चलते चले जाएंगे, अंधे में चलते चले जाएंगे, तो आपको अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन अंदर हम्म। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो क्यों से मुझे दो चीजें सीखनी है, एक अंदर हम्म। जाना और दूसरा राइट डायरेक्शन में अंदर जाना। ठीक है, ठीक है। राइट समझ में आ डायरेक्शन। रहा है? एक चीज और, जैसे ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और हम खुद अलाउ करते हैं कि जाओ तुम थोड़ी देर मोबाइल देखो। ठीक है। मतलब मैं अपनी खुद के बता रही हूँ। क्योंकि इसीलिए क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ काम करना होता है, तो मैं कहती हूँ ठीक है। जाओ तुम ये करो। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मुझे लगा अच्छा मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ टाइम नहीं देना चाह रही अपना, इसीलिए करेक्ट। मैं उनको। फिर मैंने सोचा अच्छा क्या मैं ये टाइम उनके साथ ही बिता सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब फिर मैंने कल से क्या किया, छोटे वाले बेटे को, क्योंकि बड़ा वाला काम करता है, छोटे वाले का काम जल्दी हो जाता है। वो 6 साल का है, तो उसके पास कुछ काम ही नहीं है, वो करे क्या। तो मैंने उसको कहा तुम आओ हम दोनों एक टीम में हैं, हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे। ठीक है। तो वो किचन में उतने टाइम मेरे साथ रहा, मतलब मेरा वेरी गुड। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मैं उसको अपने साथ शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल मतलब सही। मैं उसके साथ नहीं हो सकती, लेकिन वो तो मेरे साथ हो सकता मेरे है। साथ हो सकता है, करेक्ट, ये यही मैं बड़ी चीज। बोलता हूँ, इसी को बोलते हैं स्कैनर। स्कैन जब हम करेंगे, हम रूट प्रॉब्लम पे पहुंच जाएंगे। तो रूट प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबके पास है, प्रॉब्लम्स के पुलिंदों का सोल्यूशन किसी के पास नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। राइट, सो गोइंग वेरी रॉन्ग राइट ट्रैक शालिनी, वेरी राइट ट्रैक, कीप ऑन सर वर्किंग ऑन दूसरी दिस। चीज एक और, जैसे जब बड़ा वाला बेटा है मैं उसके साथ कंपैरिजन करती थी, क्योंकि छोटे का काम होता है 1-2 पेज का, वो जल्दी खत्म हो जाता है। बड़े वाले का नहीं होता, उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है। तो इतनी देर में वो इरिटेट करने लगता है, कुछ ऐसा करेगा कि मेरे को गुस्सा आएगा या फिर कुछ होगा। तो फिर मैंने किया कि अच्छा मैं बड़े वाले को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं छोटे वाले से खुश हो जाती हूँ क्योंकि वो जल्दी काम कर लेता है। और हम्म। बड़े वाला बहुत टाइम लेता है, इसीलिए मैं इरिटेट होती हूँ कि क्यों नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे अपना बॉन्ड इसके साथ थोड़ा जो टूट गया है, मेरे ख्याल से टूट गया है। क्योंकि करेक्ट। मुझे उसके साथ रहने में इतना मजा नहीं आ रहा जितना छोटे वाले के साथ मजा आ रहा है। तो क्यों करेक्ट। नहीं आ रहा, जबकि पहले तो वो मेरे पास आया है, 4 साल तो करेक्ट। वो मेरे पास रहा है। तो करेक्ट। फिर मैंने क्या किया कि जैसे वो स्कूल से जाता था आता था तो बस में वो खुद ही जाता था। अभी करेक्ट। मैंने उसको करेक्ट कर दिया, मुझे 10 मिनट ही लगेंगे या 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा एक दिन में, लेकिन मुझे उसके साथ वो वाला टाइम मिलेगा। करेक्ट। तो अभी मैं छोटे वाले को लेके आती हूँ, फिर वापस बड़े वाले को लेने जाती हूँ, और छोटे वाले को भी ये सिखा दिया है हम दोनों लेने जाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। हमें बहुत उसको सही। अच्छा लगाना है क्योंकि पूरे दिन उसे अच्छा नहीं लग रहा। करेक्ट। 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 क्योंकि करेक्ट। उसको करेक्ट। लग रहा है हम दोनों तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, वो रह जाता है। बहुत अच्छा तो है, बहुत इसका अच्छा है, सर मैं बहुत अच्छा है। सीरियसली, इसका इफेक्ट इतना पड़ा, मतलब मैं सीरियसली खुश हूँ कि क्या हुआ कि पर कल मेरे यहाँ लाइट चली गई, हाँ। सैटरडे को। हाँ। तो सैटरडे को तो लाइट चली गई, तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि काम करना है और हम एक हाँ। टीम में हैं, तो हमें हाँ। काम करना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कहा तो फिर अब लाइट चली गई, वो दोनों काम कर रहे थे क्योंकि रात हम्म। को बैग लगा के रखना है। तो उसने बोला कि मम्मी ये तो टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अब बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि मोबाइल से काम कर रहे थे। मैंने कहा इसको छोड़ दो और जो है अब सो जाओ, कल सुबह करेंगे जब लाइट आएगी। तो वेरी गुड। दोनों बच्चों को बोला नहीं मम्मी हम अपना काम पूरा करके ही सोएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मोबाइल की फ्लैश लाइट में बैठ के दोनों ने अपना काम फिनिश किया। क्यों हुआ शालिनी, क्यों हुआ? क्योंकि आपने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, एक टीम में मिलके ही काम कराया जा सकता है, और यही चीज सीखनी बहुत जरूरी है। राइट, चलो फिर शालिनी, अब और मतलब लोगों से बात कर ले, और लोगों से ठीक है बात कर ले। ठीक है। सर बस एक चीज और, बोलो क्या ना। ये वाई 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 जो हम अपने ऊपर बना रहे हैं, पहले हम अपने खत्म कर लें। नेचुरली किसी के ऊपर बनाइए, वो तो देखो एक एक्सरसाइज है, मुझे एक स्किल आ गई, खत्म नहीं कर सकते। अब इतने ढेर सारे वाई होंगे, 1 लाख वाई आ जाएंगे, कैसे ही खत्म करेंगे, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मुझे हम्म। वाई, मेरे नेचर ऐसा हो जाना चाहिए कि हर जगह मैं वाई ढूंढने लग जाऊं, हर जगह वाई ढूंढने लग हम्म। जाऊं। मतलब मैं साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट में और नॉर्मल आदमी में क्या अंतर होता है? साइंटिस्ट प्रश्नों की नजर से दुनिया को देखता है, और हम्म। बाकी लोग यूजर की नजर से दुनिया को देखते हैं। एप्पल सबने देखा गिरते हुए, बाकी सब लोगों ने यूजर की नजर से देखा, गिर गया लो खा लें, गिर गया लो खा लें। और साइंटिस्ट ने कैसे देखा? प्रश्न की नजर से देखा, क्यों गिरा, तो उसने ग्रेविटी बना दिया।
राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम यूजर की नजर से देख रहे हैं कि साइंटिस्ट की नजर से देख रहे हैं। साइंटिस्ट का मतलब होता है चीज को जाकर के खोज लेना, उसके अंदर से कुछ निकाल लेना। निकलेगा तभी जब उसके ऊपर हम हथौड़ी चलाएंगे। हथौड़ी किस चीज की? क्वेश्चंस की हथौड़ी। क्यों की हथौड़ी चलाएंगे? वो हथौड़ी चलानी आनी चाहिए हमको ना, तोड़ने के लिए। नारियल तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने के लिए हथौड़ी चाहिए ना। तो किसी हम्म। सिचुएशन को तोड़ने के लिए क्यों की हथौड़ी चाहिए। सो अगर मेरे पास हथौड़ी आ गई तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं अगले पे तब जाऊंगी जब मैं दुनिया के सारे नारियल तोड़ दूंगी। सारे नारियल नहीं तोड़ने हैं, हम्म। नारियल तोड़ने की स्किल आ जानी चाहिए। अब कोई नारियल आ जाएगा, तोड़ देंगे उसको। समझ में आ रही है ठीक बात? है, थैंक यू, थैंक ठीक है, चलो। यू। ओके। नेक्स्ट, कोई भी मुझसे चैट में कुछ बोल रहा था, हम क्या करें, सर। कौन बोल रहा था? हाँ, निरुपमा जी कुछ सर। बोल रही थी। एक सेकंड गीता, एक सेकंड। निरुपमा जी कुछ बोल रही थी, क्या बोल? सर मेरे बेटा 18 ईयर्स के हैं, ट्वेल्थ में एवरी टाइम फोर आकर फोन पर चैटिंग। निरुपमा जी आपने कितने वीडियोस देखे हैं अभी? निरुपमा जी। सर अभी नहीं देखा, कोई भी वीडियो देखा नहीं क्योंकि देखने मेरे की पास बात। कभी कुछ मटेरियल आया नहीं। आपके पास आया नहीं? कब ज्वाइन किया आपने? कल रात को सर। अच्छा, तो आप मेल पे सब कुछ आ गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता आपने मेल चेक नहीं किया अपना। ओके सर, वो मैम का फोन आया था, वो कह रही थी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, अभी तक कुछ आया नहीं। आपने लिंक से पेमेंट किया था कि क्यूआर हेलो कोड सर। से? सर लिंक से, क्यूआर हाँ। सर वेरी गुड कोड से, आफ्टरनून। क्यूआर कोड से हाँ। सर सर। मेरी मैम से बात, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरी मैम से मैंने मैम को मैसेज भेजे थे, मैम ने चेक नहीं कर पाई होंगी। तो हम्म। मेरी लगभग 2 घंटे पहले मैम से बात हुई थी। तो हम्म। मैंने कहा था भेज दूंगी, बट आपको पता है मैं क्यों नहीं भेज पाई। मैं लिंक मैम को पर्सनली भेज देती, हाँ हाँ। बट मैं नहीं भेज पाई ड्यू टू माई व्हाट्सएप प्रॉब्लम। पेमेंट कल शाम को मैम ने किया था, वैसे निरुपम ने। निरुपम मैम, जी आपने जी कल पेमेंट किया जी था? जी जी, मैंने मैंने व्हाट्सएप भी मॉर्निंग किया, मैसेज मैसेज स्क्रीनशॉट भी भेजे किया थे था मैम सर को। मैंने। स्क्रीनशॉट आपने भेजा था? जी। क्यों नंदिनी मैम, इनका एक्टिवेशन, निरुपमा जी कैसी बात कर रही हैं आप? अपना व्हाट्सएप ऑन सर करिए, आपका एक्टिवेशन नंबर। हो गया है। एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड। निरुपमा जी, 9871172455। इस पे जी मैं जी देख रहा जी। हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आया हुआ है और आपको वीडियो भी आया हुआ है, आपने ब्लू टिक भी किया हुआ है। ये देखो आपके पास हाई पहुंच गया, देख लीजिए प्लीज। ये आपके पास आ, सुबह 9:38 पे आया हुआ है, आपको पास 9:38 पे ये आया है। वाला सर, ये जो गाइडेड टू बिगिन 3D पेरेंटिंग पाठशाला, ये वाला आप करेक्ट बोल रहे हैं? करेक्ट करेक्ट, इस वीडियो को देखिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है निरुपमा जी? ओके सर, ओके, फिर ठीक है। आपसे बात करूँ? हाँ देखो, फिर अगले संडे को आएंगे हम लोग बात करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, यू हैव आंसर्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर। हाँ अमी बोलो ना। अमी आप उस पर बोलिए। अमी। सर आपने बताया था कि गुस्सा कैसे कम करना है। जैसे हम्म। आज जो लेक्चर मतलब सबने जो डिस्कस किया, मुझे लगता है बिल्कुल सबका सेम ही है हम्म। क्वेश्चन आंसर। करेक्ट। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने नहीं पड़े, मेरे को आंसर मिल गए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये मुझे बताओ, आप किस फ्रेमवर्क पे हैं अभी? सर अभी मैं वाई क्वेश्चन पे हूँ। मैं ना, दैट्स ग्रेट। जैसे उन्होंने बताया ना कि जैसे रॉन्ग डायरेक्शन में कभी क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो फिर उसका आंसर नहीं मिलता करेक्ट करेक्ट वे, फिर उसका करेक्ट। कोई एंड ही नहीं है कुछ भी, कोई एंड मतलब ही नहीं है, फिर वाई। तो आप कुछ नॉनसेंस चीजें आती रहेंगी, नॉनसेंस चीजें हाँ आती रहेंगी, उसका क्या हाँ ही मतलब है बिल्कुल। उसका। बट द थिंग इज एज यू सेड कि हाँ करेक्ट। करेक्ट ट्रैक पे चलना करेक्ट है, ट्रैक पे मतलब चल। सॉल्यूशन। तो फिर वही। हर तो एक अब हर एक मैं हर वापस एक से लिखूं? हर एक आंसर आपको चार रास्ते देगा, चौराहा देगा। कौन सा पकड़ना है, ये आपको अपना विवेक यूज करना है। राइट। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। तो ओके। सर ये मैं आपका अभी ये ज्वाइन ये आ रही रखूं कि या कहाँ पहले रोकना। मैं वीडियो देख? हाँ निरुपमा जी, क्या बोल रही हैं? ये सर मैं इसमें ज्वाइन रहूं ग्रुप में, या मैं पहले वीडियो देखूं फिर उससे उसके बाद और रहिए, करूं? कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। उसके बाद अगले संडे को आइएगा तो और डिस्कशन करिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ गीता कुछ पूछ रही थी आप, गीता जी। गीता जी कुछ पूछ रही थी आप, गीता जी। जी सर। जी हाँ हाँ, सर। बोलो बोलो गीता, क्या पूछ सर रही थी? सर मैंने ये पूछा कि जैसे अभी आपने कहा कि हमें क्यों में पूछना है, ठीक है। जो फर्स्ट हम्म, फ्रेमवर्क है वो हमारा क्यों ही है, लेकिन बच्चे ठीक से है। तो हमें क्या में ही बात करना है ना। नहीं, ये बच्चे से है ही नहीं, ये तो आपसे है। नहीं, ये तो हमें फ्रेमवर्क में करना है, लेकिन बच्चे से तो हमें क्या में ही बात करनी है ना। आप एडवांस लेवल की बात पूछ रही हैं, ये बातें हम लोगों की चूंकि पहले हो चुकी हैं, इसलिए आप पूछ रही हैं, बाकी लोगों को जी। समझ में नहीं आएंगी। हाँ, बच्चे से क्या में बात करनी है, लेकिन बच्चे से क्या में बात ओके। क्यों करनी है, ये आप समझ सकती हैं, बाकी लोग अभी नहीं समझ पाएंगे जी इसको। ठीक है। जी ठीक है। जी सर। जी जी, थैंक ठीक है। मोस्ट वेलकम। प्रिया, बोले। प्रिया जोशी बोलिए।
हाँ, एनीवन जो कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है? सर सर ये आपने मैं हाँ मेरी हाँ, आवाज आ रही है सर? बहुत मधुर आ रही है, बताइए। थैंक यू सर। बताइए। मैं गुड़िया बोल रही हूँ सर। बोले गुड़िया सर जी। मुझे क्यों पे बस क्यों होते ही जा रहा है, मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बस। बनाते रहिए, बनाते रहिए, आंसर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। आप वैसे एक सिचुएशन बताइए तो मैं देखूं कुछ मदद करने की आपको। सिचुएशन बताइए। सिचुएशन ये था कि बेटा पढ़ने नहीं बैठता है, ऐसे तो 3 साल का है। उठाइए उठाइए, पढ़ने नहीं बैठता है, चलो उठाओ। हाँ, उठाइए। लिखना नहीं चाहता। पढ़ने बैठता है, उसको रीडिंग अच्छा लगता है लेकिन राइटिंग नहीं करना चाहता। राइटिंग नहीं करना चाहता, उठाइए इस क्वेश्चन को। बच्चा मेरा राइटिंग नहीं करना चाहता है, क्यों? क्यों नहीं लिखना चाहता है? क्यों नहीं लिखना चाहता है, उसे बोलिए। लिखना अच्छा नहीं लगता है। लिखना अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्यों क्यों लिखना अच्छा नहीं लगता है? पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे अरे अरे, कहाँ चली जा रही हैं आप? एक ही पे रहिए, इधर उधर मत भागिए। मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगता है लिखना, ठीक है, जी क्वेश्चन आया क्यों, आंसर बताओ। हाँ। तो लिखना अच्छा नहीं लगता वो पता नहीं सर, वो वही लिखी हूँ मैं, उसे लिखना अच्छा नहीं लगता है। क्यों लिखना अच्छा नहीं लगता है? पढ़ने में हाँ शायद मन नहीं लगता होगा। शायद, अच्छा ठीक है, तो देखो बात समझना मेरी बात। अगर जी हम आपसे बोलें कि इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, आपको उर्दू आती है? नहीं। नहीं आती। तो उर्दू पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? उर्दू की अलिफ बेते मतलब एबीसीडी से या न्यूज़पेपर से? ABC से सर। तो मुझे बताओ, कोई एबीसी प्रॉब्लम पकड़ लो ना। आप क्यों पकड़ रही हो सीधे हाइयर वाली प्रॉब्लम की मेरा बच्चा पढ़ता नहीं? छोटी प्रॉब्लम पकड़ लो, मेरी रोटी क्यों जली। सर आती है सर ABCD उसको। अरे आपको नहीं आती भाई, बच्चे की नहीं, आपको क्या बात कर रहा हूं। आपको एबीसीडी नहीं आती, किसको नहीं आती? मेरे को। किसकी एबीसीडी नहीं आती? मुझे नहीं क्वेश्चन। आती है। किसकी एबीसीडी नहीं आती, किस चीज की? क्वेश्चन पूछने की। उर्दू की। क्वेश्चन पूछने की एबीसीडी नहीं आती, किसकी नहीं आती? क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन पूछने की एबीसीडी नहीं आती। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन अगर मुझे पूछना है तो मैं छोटी चीज से पूछना शुरू करूं या बड़ी चीज से? छोटी चीज से सर। मैं अगर तैरना सीखूंगा तो 4 फुट पानी से तैरना सीखूंगा या 16 फुट पानी से तैरना सीखूंगा? 4 फुट सर। करेक्ट। सो प्रॉब्लम उठाओ क्या, कि आज मेरी रोटी क्यों जल गई। इस पे जी क्वेश्चन सर। पहले बनाओ। फिर क्वेश्चन बनाओ, ये इतनी गर्म पानी क्यों बरस रहा है इतना ज्यादा, इस पे क्वेश्चन बनाओ। फिर क्वेश्चन बनाओ, छोटी छोटी चीजों पे बनाओ ना, क्यों बड़ी बड़ी चीजों पे बना रहे हो, बहुत छोटी छोटी से पकड़ो। कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम बताओ अपनी डेली रूटीन की। कोई छोटी प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी छोटी। प्रॉब्लम बताओ। वैसे बड़ी, वैसे तो सारी प्रॉब्लम बड़ी ही है सर, कोई छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती है मुझे। छोटी बताओ ना, कोई प्रॉब्लम बताओ छोटी सी। जैसे कि कभी गुस्सा बहुत आता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी सर। छोटी बताओ। अच्छा, कल क्या गलत हो, कल क्या गलत हुआ आपके साथ, कोई ऐसी चीज जो कल आपको पसंद नहीं आई हो अपनी, छोटी सी बात कोई? छोटी सी बात, गुस्सा करता है बेटा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, गुस्सा करना। आप सोचो ना, गुस्से जैसी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो कितना आसान हो जाए। मैं छोटी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे दूध फट गया, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दूध गिर गया था सर। दूध गिर गया था, अब बनाओ इस पे क्वेश्चन, क्यों? बना डालो क्यों। इस पे तो बन जी। जाएंगे ना, क्यों? फिर जी सर किसी दिन ऐसा हुआ कि आपने दूध उबाल रही हो और दूध उबल के बाहर चला गया हो, हुआ कभी ऐसा? जी सर उस पे बिल्कुल। बना लो क्वेश्चन। कभी ऐसा जी हुआ सर। कि आप बर्तन धो रही हो और कप फूट गया हो आपसे, जी सर बिल्कुल। उस पे बना लो क्वेश्चन। मेरे क्या मतलब, एबीसीडी से शुरू करो, फिर जाओ। आप पीएचडी लेवल की बात कर रही हैं क्या, कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि आप सोच रही हैं आज मन लगने लग जाए, बस केवल मेरा मन लगवा दो, आज बात खत्म हो जाए। आज ना गुस्सा खत्म हो जाए बच्चे का, बात खत्म हो जाए। यही तो दो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है ना? ये ऐसे से आप जैसे भी नहीं बात करते ना सर, तो ऐसे ही मुझे फील हो रहा था कि आप बात करेंगे आपसे तो आप मुझे सारा कुछ बता देंगे ऐसे ही। आप कुछ बता दें मतलब पट्टी पढ़ा देंगे आपको ऐसे ही। जी सर, ऐसे ही फील हो रहा था मुझे कि मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे बता दोगे तो मैं बहुत कुछ कर लूंगी। वो वाला आइडिया सर। अच्छा थैंक यू आप, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर सब मेरा क्वेश्चन है। बोलो ना प्रिया। सर मैं बोल रही थी कि जैसे इसको ना इंग्लिश क्यों पढ़ना है, हम्म। ये क्वेश्चन है मेरे बेटे का, लेकिन मेरे को कितना नहीं बड़ा समझ। बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है? वो 9th में है, क्लास 3 में है। तो उसकी इंग्लिश मीडियम है, तो वो हम्म, उसको इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। तो ठीक है। उसके लिए हम लोग फोनिक क्लासेस लगाए हैं, प्लस मैं उसके साथ बैठ के मतलब वर्ड टू वर्ड सिखाती हूँ उसको कि इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, क्योंकि उसके माइंड में है
कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है। ये झूठ है, वो गलत बोल रहा है, ये उसके माइंड में नहीं है। चूंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए ना पढ़ने के दिमाग उसको बहाने दे रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे दिमाग का काम ही यही है, जो काम मुझे नहीं आता है मुझे दिमाग दूसरे सॉल्यूशंस बताता है, कहता है यार इसका क्या ही काम है। ऐसे एक आपने देखी थी ना वो लोमड़ी की कहानी, अंगूर वाली। क्या बोला था ना लोमड़ी ने? क्या बोला था लोमड़ी ने? सर वो बहुत दूर है, ऐसा कुछ था क्या? अंगूर अंगूर खट्टे खट्टे हैं। हैं। क्या बोला था? अंगूर अंगूर खट्टे खट्टे हैं। हैं। चाहिए पूरे पूरे थे लेकिन खट्टे। ये मेरे दिमाग है, दिमाग कभी भी सीधे सीधे बात नहीं करने देता। तो वो बोलेगा, अच्छा मान लो मेरा मोबाइल है, मुझे मेरा मोबाइल गिर जाए तो मैं बोलूंगा अरे क्या ही काम था मोबाइल का, चलो कोई और से काम चला लेंगे। तो वो चूंकि उसका इंग्लिश में मन नहीं लग रहा है इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। उसके मन में हिंदी के लिए विचार क्यों नहीं आया? हिंदी के लिए कहा उसने कभी? हाँ, नहीं 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 मुझे बोलता है। बताओ एक्चुअल में इंग्लिश ज्यादा जरूरी है कि हिंदी आज की डेट में? सर इंग्लिश मैं उसको बहुत समझाती हूँ। समझाने का जरूरत ही नहीं है मैडम, समझाएंगी तो उसका, जो बात आपको पहले से पता है वही बात अगर हम आपको बता देंगे उससे कोई फर्क पड़ रहा है? सर आपको क्या लगता है बच्चे को नहीं पता? बच्चे को पता है। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम वही बात बार बार बता रहे हैं जो पहले से पता है। हम्म आपको क्या लगता है बच्चे को नहीं पता है कि जिद नहीं करनी चाहिए? कभी पूछ के देखिए, उसको पता है। और आप कहते हो उससे नहीं बेटा तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, तो पता बात मुझे पहले से बता रहे हो। अगर किसी चोर को बताओ कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्या कोई ऐसा चोर दुनिया में होगा जिसको नहीं पता चोरी नहीं करनी चाहिए? होगा कोई ऐसा चोर? अच्छा चोर को बैठ के समझाओ सुबह से शाम तक, बेटा तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, बेटा तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, मान जाएगा आपकी बात? नहीं सर। नहीं मानेगा। तो यही गलती हम कर रहे हैं, हमको दिखा देना है, तो उसी भी चरनी पे चल रहे हैं। सो अब एकेडमिक की चूंकि आपने बात बताई, बहुत सीवियर कंडीशन है कि आपका बच्चा नाइन्थ में है और इंग्लिश को पढ़ नहीं पाता। इसका मतलब पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो आपने या तो ध्यान नहीं दी, या कोविड इफेक्ट, आई डोंट नो व्हाट, या वो हिंदी से मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अभी आया है, आई डोंट नो व्हाट, क्या प्रॉब्लम हो गई है। आई एम टेलिंग यू, एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको बोलो कि क्लास 1 की इंग्लिश की बुक खरीद ले। क्या खरीद ले? क्लास 1 की इंग्लिश की बुक। और क्लास 1 की इंग्लिश की बुक को पढ़े, केवल 6 स्टोरीज। कैसे पढ़े मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आप मुझसे नंदिनी मैम से बोलिएगा, नंदिनी मैम, यस सर। मैम को वीडियो भेज दीजिएगा जो मैंने वीडियो बनाया था ना हॉस्टल वाले एक बच्चे के साथ वाला, ओके सर, ओके। वो वाला वीडियो भेज दीजिएगा मैम को। करेक्ट? सर प्रिया मैम। हाँ यस सर। सर, हाँ बताइए। ये सेम प्रॉब्लम मेरा भी है। अगर आप ये वीडियो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई ड्रॉप इट, आई ड्रॉप इट, आई ड्रॉप इट। देखो वैसे मैं कोई एकेडमिक्स की यहाँ बात करता नहीं, कम से कम 1 महीने तक बात करूंगा नहीं एकेडमिक्स की। लेकिन चूंकि ये बहुत अच्छा। सीवियर कंडीशन है, नाइन्थ में बच्चा है, बोर्ड उसका आ रहा है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैंने एकेडमिक्स की इस प्रॉब्लम को उठा भी लिया। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लिफ्टेड इट। अगर वो क्लास 5 में होता तो मैं ध्यान भी नहीं देता इस बात को, कहीं और बात करता, कभी और बात करता। एनीवेज, ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपके पास। और कोई प्रॉब्लम होगी नंदिनी मैम तो कनेक्ट करके मैम को बता दीजिएगा पूरा स्टेप कैसे होता है वो। ठीक है? ओके। ओके, सर, एनीवन एल्स? हाँ बताएं। सर, हम्म। वो बताएं। साउंड आ रहा है। बताएं। बताएं मैम, बताएं। सर, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो बेटा है ना, हम्म। वो अपनी छोटी बहन से मिसबिहेव करता है। पहला वीडियो देखा आपने? हाँ, मैं तीसरी वीडियो तक पूरी पहले देखी हूँ सर। पहले वीडियो में मैंने क्या बोला? आपने कहा कि जो कोई प्रॉब्लम पे, किसी प्रॉब्लम पे हम बात नहीं करेंगे जो रिजल्ट होगी, पहले हम हाँ, प्रॉब्लम ढूंढना सीखेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो मुझे बताओ ये प्रॉब्लम है मेरा बच्चा बिहेव नहीं करता कि रिजल्ट है? ये रिजल्ट तो है, लेकिन मैंने उस पर जो हाई का क्वेश्चंस बनाया है, हाँ हाँ। आ, मैंने बनाया, एक सही है या गलत, ये बोलो, हाँ आपसे बोलो पूछ। ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलेंगे। हाँ। उसके बाद से वो चिढ़ता है। हम्म। उसकी बातें पहले मुझे पहले का सोल्यूशन बताए, पहला जो आपने पहला किया ना, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन का रिजल्ट क्या निकला? एक सेकेंड, आई गेस इट इज डिस्कनेक्टेड। हेलो? हेलो सर, आपको आई गेस, सुनाई दे रहा हाँ आई गेस मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ है? हाँ, बताइए। पहला क्या आपने डाला? पहला आपने डाला मेरा बच्चा अपनी बहन को मारता है, राइट? हाँ, ठीक है। हाँ। उसका क्वेश्चन, आ, उसका क्यों मारता है? क्योंकि उसकी बात से वो चिढ़ता है। चिढ़ता है, क्यों चिढ़ता है?
वही तो पता करना है क्यों चढ़ता है। तो पता करो, अब उसको ट्रैक करो, यही तो आपको मिल गया ना, क्यों चढ़ता है, क्यों चढ़ता है पे पता करो। तो आप अंदर देखोगे जा करके तो आपको दिखेगा कि आप दोनों को कंपेयर करते हो, क्या करते हो दोनों को। कम, वो मैं करूं या ना करूं वो तो उसके साथ करता ही है, मतलब उसके पूरे एक एक लेवल को उसको वो कंपैरिजन करता है। कैसे करता है कंपेयर, क्यों करता है कंपेयर, उसके अंदर घुसो, आगे हम जब कंपेयर पे आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अभी हम केवल अच्छा। अभी हम कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, देखो अभी हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे हम लोग कंपेयर पे आएंगे तो हम लोग पूरी बात करेंगे इसकी। अभी हम ओके केवल ओके। बात कर रहे हैं, यू जस्ट ट्रैक हिम, उसके पीछे पड़ जाओ 2 4 5 दिन, उसको देखो, बच्चे से बात करो, क्या अच्छा। उससे उससे बात करो ना। जब खाली बैठा हो उससे कनेक्शन फील हो तो बात करो कि बेटा क्या लगता है तुमको। जैसे मैं अपने बेटे के साथ बैठा, मैंने कहा कि बेटा मुझे एक बात बताओ यार, वो तुम्हारी बहन है ये तो तुमको पता है, वो बोलेगा हाँ। मैं बोला कहीं हम्म। उसको प्यार करना चाहिए तुमको पता है, वो बोलेगा हाँ। तो कहते तुमको ऐसा क्या हो जाता है कि जब तुम उसको चिढ़ाते हो, वो बोलेगा, फिर तुम उससे आप उससे पूछना कि अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम उसको चिढ़ाते हो तो तुमको अच्छा लगता है कि बुरा। बोलेगा हाँ। अच्छा तुम्हारी बहन को अगर कोई और चिढ़ाए तो तुमको अच्छा लगेगा बुरा, बुरा। तो तुम हम्म। चिढ़ाते हो तो तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुमको चिढ़ाने का मन होता है। तो दे विल हाँ। टेल यू देन, तब वो बताएगा आपको अंदर की बात, अंदर की इमोशन, अंदर की फीलिंग, हमको बात अच्छा उससे क्वेश्चंस में बात करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा। अच्छा। दैट वी आर गोइंग कि हम बच्चे से बात करें, हम ना बच्चे को समझाने लग जाते हैं, क्या समझाएंगे, अपने बहन से मत मारा करो, तुम्हारी प्यारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम इसके बड़े भाई हो, देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बाहर जाएगी तुम्हें इसका ख्याल रखना है, ऐसी तो बातें करती होंगी आप। हाँ हाँ, ऐसे ही चल रहा है अभी। अभी करेक्ट, ऐसे ही चलेगा, ऐसी बात। हाँ अब मुझे बताओ, ये सब बातें उसको नहीं पता, पता है। तो मैं पता वाली बात क्यों बता रही हूँ उसको। मतलब हाँ मुझे ये दाल बना, जब, मुझे दाल बनानी आती है तो मुझे कितनी बार बनाना बताएंगी दाल। नहीं वो तो नहीं बता सकते ना। तो सेम बात बता रही, तो बात बताने का तरीका बदलिए, करेक्ट, बात करिए उससे अच्छा क्वेश्चंस में। अच्छा। दैट आई एम सीइंग, जस्ट टॉक टू योर चाइल्ड एज। और 2 साल का बच्चा बात कर सकता है, वो अगर बोल सकता है तो बात कर सकता है, क्योंकि हाँ। बोलने से पहले आप समझो, जो बच्चा पहली बार बोल रहा है आपको लगता है छोटा है, बट सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, समझो बात को। आपको अगर एक लैंग्वेज सीखनी हो, नहीं, अगर मैं आपको बोलूं अभी उर्दू सीखनी हो, तो थोड़ी बुद्धि चाहिए कि ज्यादा बुद्धि चाहिए। थोड़ा सा। थोड़ी बुद्धि में सीख जाएंगे लैंग्वेज, हाँ। थोड़ी सी बुद्धि में सीख जाएंगी, फ्रेंच नहीं सीख सर, जाएंगी अगर थोड़ी। हमें ज्यादा हमें उसके ज्यादा। पास उसका जो थोड़ा बहुत ही नॉलेज होगा तो हम इंटरेस्ट करेंगे ना उसको। मैं बोल रहा हूं कि मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको 1 साल के बाद फ्रेंच बोलनी है, क्या बोलनी है 1 साल के बाद, फ्रेंच। फ्रेंच बोलनी है। फ्रेंच हाँ। सीखो 1 साल, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल में बहुत फ्रेंच ज्यादा। करनी पड़ेगी। दिमाग कम हाँ चाहिए, दिमाग कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। तो सोचो बच्चा आपका 1 साल के अंदर हिंदी बोलने लग जाता है, तो उसके पास दिमाग कम है कि ज्यादा है। ज्यादा है। आप उसको बुद्धू समझते हो, आप कहते हो इसके पास क्या दिमाग है, ये 1.5 साल का बच्चा क्या बोलेगा। 1.5 साल का बच्चा एक पूरी की पूरी लैंग्वेज, जो आपको 20 साल लग जाते हैं नहीं सीख पाते हैं, आज सीख के दिखाओ मुझे 20 साल में, आप नहीं सीख पाओगे आप। हम्म। बच्चा 15 महीने में सीख के दिखा देता है, और आपको लगता है बच्चा तो बुद्धू है, बच्चे से क्या ही बात करनी। हम्म। एक 18 महीने का बच्चा, अगर आप सही से बात करें तो वो इतना लॉजिकल हो सकता है जितने लॉजिकल आप नहीं है। मजबूरी क्या है, जैसे मैंने आपसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है, अश्विनी। तो अश्विनी ही तो जवाब आएगा, कोई ऊपर लेवल का जवाब थोड़ी ना आ जाएगा। ऊंचे लेवल का अगर जवाब चाहिए तो ऊंचे लेवल का क्वेश्चन चाहिए, समझ में आ रही है हाँ। बात। ऐसा। अब बच्चे से हम क्या क्वेश्चन पूछते, तुमने क्या खाना खाया, तुमने क्या पानी पिया, तो वही ना जवाब मिलेगा आपको। आपने पूछा हाँ ही नहीं उससे कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन। जितने हाँ। उच्च स्तर के क्वेश्चन होंगे उतना ही ऊंचे लेवल का आंसर होगा। आंसर लेकिन होगा। मुझे तो आते नहीं क्वेश्चन पूछना, मुझे हम्म। क्वेश्चन नहीं दिखते। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मुझे दिखेंगे क्वेश्चंस तो फिर मुझे ऊंचे लेवल के आंसर्स दिखेंगे, समझ रही बात। ऐसा। अगर समझ में। मुझे अगर मुझे ये क्वेश्चन दिखेगा कि ये एप्पल नीचे गिर गया, इसको कैसे खाएं, तो खाने की बात आएगी। एप्पल नीचे हम्म। गिर गया है, इसको कैसे उठाएं, तो उठाने की बात आएगी दिमाग में। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो ग्रेविटी की बात दिमाग में आएगी। हाँ। करेक्ट, तो मेरे दिमाग में यस। क्वेश्चन क्या आ रहा है यही बताएगा कि आंसर क्या आएगा। अच्छा। ठीक है, यस। ठीक है, चलो। अब बताइए कोई और क्वेश्चन की खत्म करें, शैल वी एंड इट, खत्म करूं आज की मीटिंग को, शैल वी कॉल इट अ डे नाउ। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस मीटिंग विद यू, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर और आप यहाँ पर आए। और आई बिलीव कि अगले 2 से 3 महीने में, मुझे लग रहा है चेंजेस तो आप अभी से फील कर रहे होंगे, फील कर रहे हैं चेंजेस अभी, जी आर यू सर फीलिंग, बिल्कुल। यस करेक्ट, सर। अभी से ही फील कर यस। रहे हैं जब यस कुछ एक दिन सर। हुए। कोई कुछ थोड़ा बोल रहा है, बहुत हमने क्वेश्चन सीख
पूछना भी सीख लिया है और क्वेश्चन बनाना, मतलब हमारा कुछ जो मिस्टेक्स है ना वो भी सीख रहे हैं सर। करेक्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि और लोगों के लिए अगर आप मुझे कोई छोट जो देना चाहे, मैं बिल्कुल नहीं सबसे कह रहा हूँ, अगर कोई देना चाहे छोटे छोटे से वीडियोस 1 1 मिनट 1.5 1.5 मिनट के 30 30 सेकंड के, तो नंदिनी मैम को दे दीजिएगा कि आपको लगे मैंने कुछ सीखा है कुछ अच्छा किया तो दे दीजिएगा, वो हमारे आगे काम आएंगे अगर देना चाहें तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट। और बाकी जी सीखते सर। रहिए काम करते रहिए। जी बताएं, बोलिए ना। सर समझ नहीं आया क्या बोले आप। मैं बोला कि अगर दो बातें मैंने बोली, एक आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, अगले 3 महीने में हम लोग और बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, बहुत कुछ होगा। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप अपनी फीलिंग बता पाए कि मुझे इस कोर्स से कैसा लग रहा है, अगर देना चाहे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो एक छोटा सा वीडियो दे दीजिएगा नंदिनी मैम को जो हम कहीं पर यूज कर पाए उसको, ठीक है। थैंक यू सर सो बिल्कुल। मच। थैंक यू सो जी मच। थैंक यू सर, सो मेरी मच। एक प्रॉब्लम है सर। थैंक यू सर। बोलो ना, प्रॉब्लम बताइएगा, रिजल्ट नहीं बताइएगा, बोलिए। नहीं प्रॉब्लम ही है सर। बताइए ना। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि मैं बेटा का होमवर्क करने के लिए हस्बैंड को बोलती है तो वो बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ये रिजल्ट है बोलते कि मेरे से प्रॉब्लम है? नहीं होगा। ये तो फिर रिजल्ट है कि उसमें मैं प्रॉब्लम? क्या करूँ सर? और हस्बैंड या बोलता, एक सेकंड, हस्बैंड बोलता है कि बच्चा बोलता है? हस्बैंड बोलते हैं, जैसे उनके बच्चे के पास है तो मतलब बच्चा जैसे छोटा हस्बैंड लगता को है भी आप भी। मुझसे ही सुधरवा लेना चाहती हैं, जी सर बिल्कुल है ना? सर। हाँ, क्या तो है फीस डबल लगेगी फिर हस्बैंड को भी सुधारने की। जी सर। एनीवेज, अभी हम आएंगे रिलेशनशिप पे आएंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा कौन सा वीडियो, लेट मी जस्ट चेक इट, हमारा 16th वीडियो एंड 14th वीडियो, हमारा 14 15 16 वीडियो पूरी रिलेशनशिप पे है, जिसमें हम पूरी रिलेशनशिप की आपकी बात करेंगे, आपकी और आपके हस्बैंड की। क्योंकि अगर हमने आपकी और आपके हस्बैंड के बीच की रिलेशनशिप की बात नहीं की तो बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि जी सर आप, बिल्कुल क्योंकि यही है प्रॉब्लम। वो क्योंकि बहुत चिल्लाते हैं, इरिटेट वही मैं होते बोल रहा हैं, हूँ, वो अगर किसी बच्चे से, आप, इससे चालू है आपको। अगर इसीलिए बच्चा आप, सुनता ही नहीं वही है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम है तो बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपके जी बच्चे सर में बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो आपकी और आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप देखेंगे 14 15 16 14 15 एंड 16 जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कंप्लीटली रिलेशनशिप पे है, आपकी और आपकी फैमिली की रिलेशनशिप पे, ठीक है। जी सर। लेकिन जल्दी नहीं करेंगे हम लोग, वील नॉट गो फास्टर कि हम जल्दी जल्दी करें उसको, वील नॉट जी गो जल्दी फास्टर। से जल्दी, ऐसे तो मेरा सेशन 1 ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, इसीलिए मैं सोची कौन सा कौन सा थोड़ा कौन सा कौन सा, अच्छा पहला वाला वो प्रॉब्लम एंड सा। हाँ पहला। रिजल्ट वाला, हाँ करते रहिए जल्दी, हाँ कोई किस किस बात की जल्दी है, पूरे साल भर है हम लोग, किस बात की जल्दी है, ठीक है। चलो, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा सर। आपसे बात करके, थैंक यू। वेलकम सर।